हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रशांत वर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी जो भी सेक्शन चल रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की जो भी धाराएं चल रही हैं उनके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको जो धाराएं हैं उनके बारे में बताने की एक सरल भाषा में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपनी जो सेक्शन चल रहे थे उनमें जो 217 धारा है वो क्या कहती है। देखिए दोस्तों, 217 जो धारा है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान कोई क्राइम करता है, ठीक है, और उस इंसान का कोई रिलेटिव या उसके पापा या उसके चाचा कोई भी सही, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या कोई लोक सेवक हैं, तो अगर वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं तो इस कंडीशन में जो बचा रहा है उस पर जो पनिशमेंट उस पर लगता है वो 2 साल का 2 साल की लगभग सज़ा है, जेल है 2 साल की। और जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया, मैंने कोई क्राइम किया, और आजकल लोग बोलते हैं ना कि मेरे तो चाचा विधायक है, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई लोक सेवक किसी जानते हुए, जैसे मान लो मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ और ये जानते हुए भी कोई लोक सेवक मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये बात अगर साबित हो जाती है कि मैंने कोई क्राइम किया था और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर भी धारा अप्लाई होगी, वो 217 होगी। उनको जो सज़ा मिलेगी 2 साल की सज़ा मिलेगी, और जो उनकी जॉब होगी वो अपने जॉब से भी उनकी जॉब छूट जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 217, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी सेक्शन 218 की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया और मेरे जो भी रिलेटिव में हैं या कोई भी मिलने वाला है, वो कोई लोक सेवक है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सपोज दैट कोई पुलिस में है या कोई विधायक हैं, XYZ कोई भी ले लो, अगर वो मुझे जानते हुए भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कोई क्राइम किया था और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर जो पनिशमेंट मिल रही थी उनको, वो उन पर धारा अप्लाई हो रही थी, 217 हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने जो क्राइम किया था, सपोज दैट मैंने किसी का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद जो सबूत थे, सबूत का मतलब गन वगैरह हो गई, तो वो गन जो बचा रहा था मुझे, जो लोक सेवक हमारी हेल्प कर रहा था बचाने के लिए, उसने क्या किया कि उस सबूत को ही चेंज कर दिया, उस सबूत को ही गायब कर दिया। मतलब एक होता है कि सब हेल्प करना, एक होता है कि लेख जोखा करके हेल्प करना। मतलब कहने का जो सबूत थे वो सबूत मिटा दिए, गायब कर दिए, चेंज कर दिए। तो उन पे जो पनिशमेंट मिल रही थी उनको वो 217 के अकॉर्डिंग मिल रही थी, लेकिन इसमें 18 के अकॉर्डिंग मिलेगी। पनिशमेंट सेम है, 2 साल की सज़ा है, जॉब गवर्नमेंट जो भी कर रहे होंगे वो जॉब छूट जाएगी। लेकिन कहने का मतलब यही है, कानून सबके लिए बराबर है। तो लोक सेवक हों या कोई भी, हमेशा कानून का सपोर्ट करें और वही काम करें। आपको कायदे में क्या करना चाहिए कि अगर जैसे मान लो आपके कोई जानकारी वाले ने कोई क्राइम किया और आप कोई अच्छे खासे लोक सेवक हैं, कोई भी किसी भी पद पे होते हैं, आप उससे वो मैटर नहीं करता। आपको कायदे में क्या करना चाहिए, आपको उस व्यक्ति को समझाना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो उसके 2 चांटे लगाओ, लेकिन उसको समझाओ कि ये गलत है। ऐसा करोगे आप तो आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ना करके उसको पनिशमेंट मिलने से बचा रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ उसकी पनिशमेंट बढ़वाओ जिससे वो आगे के लिए ऐसा क्राइम ना करे। लेकिन ऐसा ना करके अगर आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप पे जो धारा अप्लाई होगी ना वो 218 होगी। उसकी जो सीरीज़ है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन जो हमारा 217 था, 218 था, वो आपको प्रशांत सर ने बताया। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा सेक्शन 219 के बारे में। आईपीसी 1816 का सेक्शन 219 है, वो दोस्तों में ये बताता है जब भी कोई लोक सेवक यानी कोई जज महोदय या श्रेणी ए के अधिकारी, ठीक है ना, जब भी वो कोई वर्डिक्ट देते हैं या किसी जज को ले लेते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई वो अपना फैसला सुनाते हैं, ठीक है ना, अब वो फैसला सुना रहे हैं, वो फैसला या रिपोर्ट कोई दे रहे हैं और उन्हें ये पता है कि जो फैसला वो दे रहे हैं वो हमारे कानून के खिलाफ है, अगेंस्ट ऑफ लॉ है ना, अगर अगेंस्ट ऑफ लॉ है, तो अगर ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अगर कोई भी जो जज है ना वो किसी को कोई सज़ा दे रहा है और उसे ये बात पता है कि जिसने मतलब जो क्राइम किया है हम उसके प्रतिकूल से सज़ा नहीं दे रहे हैं, उसके अनुकूल से जो पनिशमेंट है वो नहीं दे रहे हैं, उसे बढ़ा चढ़ा के सज़ा दे रहा है, या मतलब उसके लिए जो भी कुछ है या बिल्कुल सज़ा नहीं दे रहा है, यानी कि अपनी जो उसकी टेंडेंसी है उसकी वो उसका सही से यूटिलाइज ना करके उसको गलत तरीके से अपना रिपोर्ट पेश कर रहा है या अपना वर्डिक्ट गलत तरीके से दे रहा है, तो ऐसी जो उसकी परिस्थिति बनती है, ऐसी स्थिति में उसे जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा 1 साल की होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो सज़ा का उपबंध है,
जो उसकी बाउंडेशन है वो 1 साल से बढ़ा भी जाती है और ये 7 साल तक जाती है। 7 साल सज़ा के साथ ही उसे कुछ समय के लिए जेल की मतलब जेल है उसमें भी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सेक्शन 220 है हमारा। तो सेक्शन 220 IPC 1860 का वो हमें ये बताता है कि जो कोई लोक सेवक है, ठीक है, लोक सेवक हमारा कोई भी है, वो ये जानता है, कहने का मतलब ये है कोई लोक सेवक अगर कानून के अगेंस्ट जाकर कोई काम करता है तो उसे जो सज़ा मिलती है वो 220 के अकॉर्डिंग मिलती है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है। दूसरी बात ये है, इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ये है कि 219 सेक्शन जो है और 220 है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। इसमें भी यही होता है, कानून के अगेंस्ट जाकर काम करना, कोई व्यक्ति कोई कांड करता है या कोई भी मतलब गलत अपराध करता है, ठीक है ना, और जो जज महोदय हैं हमारे, सही है ना, वो अपनी टेंडेंसी चेंज करने के बाद उसे कुछ सज़ा बन रही है, कुछ सज़ा दे रही हैं या उस सज़ा को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रही हैं, ठीक है ना, गलत इंटेंशन से सज़ा दे रही हैं, गलत इंटेंशन से उसका जो भी रिपोर्ट है वो दे रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो उस पर जो सज़ा मिलती है वो 220 के अकॉर्डिंग मिलती है। और इसमें भी यही कुछ होता है, इसमें जो सज़ा मिलेगी हमारी वो सज़ा हमें पहले 1 साल की होती है, लेकिन इसको इससे बढ़ा दिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ये भी होता है कि उसकी सज़ा बढ़कर 7 साल तक हो जाती है और साथ ही साथ उसे कन्फाइनमेंट की वो भी मिलेगी, यानी उसे कैदी बनकर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 219 और 220 जो है हमारे वो एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।